प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा है आप सब अपना ध्यान बहुत अच्छे से रख रहे हैं। बच्चों, इस वर्कशीट की पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को आखिरी तक देखें। इस वर्कशीट का पीडीएफ लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं वर्कशीट के साथ। आज की वर्कशीट का नंबर है 129। आज डेट है 10 दिसंबर। आज हमारी हिंदी की वर्कशीट आई है और जो रेफरेंस है वो है फुलवारी 2 शीट नंबर 66। लेट्स स्टार्ट। आज हमें जो महत्वपूर्ण जानकारी दी है, पहले हम उसके बारे में बात करेंगे। बच्चों, क्या आप जानते हैं 10 दिसंबर का दिन प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। जैसा कि ये शब्द है मानवाधिकार, मतलब कि मानवों का अधिकार, मानवों को जो अधिकार प्राप्त हैं उनके रूप में मनाया जाता है। यह सभी मनुष्यों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से मनाया जाता है। अर्थात सभी मनुष्यों को अवेयर करने के लिए, उनके राइट्स के बारे में अवेयर करने के लिए यह दिन मनाया जाता है। मानवाधिकार वे मौलिक अधिकार हैं जो सभी मनुष्यों को शिक्षा, स्वतंत्रता एवं समानता प्रदान करते हैं। इन अधिकारों के अनुसार किसी भी व्यक्ति के साथ उसकी जाति, उसका वर्ण, लिंग, भाषा, धर्म, राजनीति या अन्य विचार प्रणाली, किसी देश या समाज विशेष में जन्म, संपत्ति या किसी प्रकार की अन्य मर्यादा आदि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। इसे हम ह्यूमन राइट्स डे भी कहते हैं और ये किस दिन मनाया जाता है? 10 दिसंबर को। चलिए अब हमारी वर्कशीट में जो नॉलेजेबल चीज़ें दी हैं उनके बारे में बात करते हैं। आज आपके लिए कुछ चित्र लेकर आए हैं। आओ इन चित्रों को बोलकर, पहचान कर देखें। सबसे पहला चित्र किस चीज़ का है बच्चों? सबसे पहला चित्र है सड़क, दूसरा चित्र है सांप, तीसरा है सीटी। अब आपको ये तो अंदाज़ा लग गया होगा कि आज हमें जिस अक्षर पर जोर देना है वो अक्षर है स। देखिए, हम जो भी शब्द बोल रहे हैं, ये जो भी चित्र दिए गए हैं, ये सब चीज़ें स अक्षर से ही शुरू होती हैं। सीताफल, सूरजमुखी, साड़ी। बच्चों, इन सभी शब्दों में पहली आवाज़ किसकी आ रही है? स की। किसकी? स की। चलिए एक बार और बोल के देखते हैं। सड़क, सांप, सीटी, सीताफल, सूरजमुखी, साड़ी। तो पहली आवाज़ किसकी आई? स अक्षर की आई। अच्छा बताओ, इन शब्दों को बोलते समय सबसे पहले कौन सी आवाज़ आई? सही पहचाना, स की आवाज़। किसकी आवाज़? स की आवाज़। चलिए अब देखते हैं स अक्षर लिखते कैसे हैं। सबसे पहले हम इस वाले ब्लैक डॉट से स्टार्ट करेंगे और आखिरी में स के ऊपर लाइन। ये देखिए बच्चों, इस तरह हम स लिखते हैं। आपको बार बार अपनी कॉपी में इसे लिखने का अभ्यास करना है ताकि आपको अच्छे से स लिखना, उसे पहचानना, उसे बोलना आ जाए। चलिए आओ एक गीत गाएं। सुबह सुबह जब 7 बजे सब बच्चे स्कूल चले, सड़क से आती उनकी बस, सरपट चढ़ते उसमें सब। बच्चों, आपको वे सभी शब्द गोला करने हैं जिनमें स की आवाज़ आ रही है, चाहे वह बीच में आ रही है या अंत में कहीं आ रही है, पर आपको वो सभी शब्द गोला करने हैं। ये रहे वो शब्द। सुबह सुबह, साथ, सब,
स्कूल में हम लगाते हैं आधा स। सड़क, बस, सरपट, उसमें, और है सब। आप भी ऐसे ही एक लिस्ट बना सकते हैं जिसमें आप वे शब्द लिखें जिनमें स की आवाज़ आती है, जिनमें स अक्षर का प्रयोग होता है। चलिए प्रश्न नंबर 4। अब हम मिलकर नीचे दिए गए शब्दों में से स अक्षर को ढूंढकर उस पर गोला लगाएंगे। शुरू करते हैं बच्चों। सपेरा। सपेरा में सबसे पहले ही स आता है, सबसे पहली आवाज ही स की है। सपेरा। सवेरा, सबसे पहला अक्षर क्या है? स। सलोनी। सपना। बरस। बरस में स कहाँ आया? बरस, सबसे आखिरी में। नस। कसरत। घोंसला। घोंसला में स कहाँ पे आया? बीच में आया। घोंसला में स कहाँ आया? बीच में। घोंसला। ये देखिए, ये हमारा स। आप भी ऐसे ही शब्दों की तालिका बनाएं और अपने पेरेंट्स से, अपने टीचर से उसको चेक करवाएं। अब है प्रश्न नंबर 5। चलो अब फुलवारी की कार्य पत्रिका संख्या 66 करते हैं। बच्चों, ये है आपके लिए स से बनाई हुई एक ड्राइंग की शीट, जिसमें आपको स लिखना भी सीखना है और वे सब चीज़ें जो स से शुरू हो रही हैं उनमें रंग भरना है, जैसे सड़क, सीढ़ी, साइकिल, और ये है स कैसे लिखना है। अब अभिभावकों के लिए सुझाव। बच्चों से बात कीजिए कि जीवन में हमेशा खुश रहें, चाहे कैसी भी परिस्थिति आए, हमेशा मुस्कुराते रहें। अपने चेहरे पे हमेशा मुस्कुराहट रखें। आधी तकलीफ तो इसी से ख़त्म हो जाती है। साथ ही किसी की मुस्कुराहट की वजह बने, अर्थात किसी के खुश रहने का कारण बने। किसी को कभी दुख ना दें। सबके साथ मिलकर रहें और मिलकर कार्य करें। जब हम दूसरों को खुश करते हैं तो आप देखिए हमारे खुद के अंदर की खुशी दुगनी हो जाती है। जब हम किसी और के लिए कुछ अच्छा करते हैं, किसी की खुशी का कारण बनते हैं, तो हम भी अंदर से उतने ही ज़्यादा खुश होते हैं। हमें अंदर से संतुष्टि मिलती है। आप करके देखिए और बच्चों के साथ भी अपने एक्सपीरियंसेस इस बारे में साझा करिए। अब है कोविड-19 के दौरान अपेक्षित व्यवहार। अपने हाथों को साबुन व पानी से नियमित रूप से धोना है। ठीक है, चलिए अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए और कोविड-19 के दौरान आपको जो भी अपेक्षित व्यवहार दिए जाते हैं उन्हें फॉलो करिए। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव, नॉलेजेबल और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए इस चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।